हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 11th का चैप्टर कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, उसकी लास्ट वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम किसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपका कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी अब तक का डाउट है तो आप बताइएगा, वो क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एसी। एसी क्या होता है? एसी होता है एवरेज कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से या यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो एवरेज कॉस्ट होता है। तो जब अगर ये एवरेज कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आता है सर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं कह सकता हूं कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो क्या होगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। यहां पर एएफसी का मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवीसी का मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एएफसी का फॉर्मूला क्या होगा? एएफसी का फॉर्मूला होगा टीएफसी डिवाइड बाई क्वांटिटी। ऐसे ही एवीसी का फॉर्मूला क्या होगा? टीवीसी डिवाइड बाई क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको आउटपुट दे रखा है, यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है, ये आपको टीएफसी कह सकते हो। और अगर आपको एएफसी निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एफसी है, ये आउटपुट है, एफसी डिवाइड बाई आउटपुट, एफसी डिवाइड बाई आउटपुट, एफसी डिवाइड बाई आउटपुट। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? एएफसी। यहां आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये टेबल क्या बता रही है? टेबल ये बता रही है शो दैट व्हेन 1 यूनिट इज प्रोड्यूस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 10, व्हेन 5 यूनिट्स आर प्रोड्यूस देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 2, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग एज आउटपुट इंक्रीज। ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो घटता जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पे आपका ये डायग्राम बना है एएफसी का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। में जूम कर देता हूं थोड़ा ताकि आप इजीली देख पाओ। ये देखिए ये आपका एएफसी शुरुआत में 10 था, फिर घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया। तो ये जो शेप बनी एएफसी की शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर अगर हमें एएफसी दिया हुआ है और हमें टीएफसी निकालना है, यानी कि आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है और आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहे तो क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए यहां आइए इस क्वेश्चन पे, यहां देखिए 10 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 3.3 इंटू 3 10, 2.5 इंटू 4 10। अगर आपको एफसी से एएफसी निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे, और एएफसी से एफसी निकालना है तो हम आउटपुट में एएफसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मैंने आपको शो करा। तो एएफसी जो कर्व है हमारा वो क्या होता है? एएफसी कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहां पर मैंने शेप में आपको दिखाया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। If we take any point on AFC curve and multiply AFC at that point with the corresponding level of output, the product AFC into output is equal to TFC shall be the same. ऐसे ही बात करूं मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो यहां भी वही सेम फॉर्मूला चलेगा, TVC डिवाइड बाई क्वांटिटी या आउटपुट। यहां देखिए ये आपको आउटपुट दे रखा है, यहां आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? एवीसी आएगा। क्लियर है ये बात? अब अगर एवीसी का आप फॉर्मेट देखें, एवीसी देखें, ये आपका यू शेप्ड की तरह बन रहा है। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि जो आपका एएफसी है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एवीसी है वो यू शेप्ड होता है। यहां देखिए यू शेप की तरह बना है, और ये जो यू शेप है वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिया है। यू शेप इन्होंने एक डाटा लिया है, उस डाटा के हिसाब से इन्होंने बनाया है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसमें जैसे जैसे एडिशनल कॉस्ट बढ़ती जाती है, यहां पे मैं इस एग्जांपल समझाता हूं। हमने पहले 0 आउटपुट प्रोड्यूस करे तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 थी, ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना था तो टोटल कॉस्ट इतना था, 10 था, ठीक है। यूनिट बढ़ाते गए कॉस्ट बढ़ती गई। तो ये जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो पहले 10 था 20 हो गया, कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। फिर 20 से 28 हो गया, कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। फिर 28 से 34 हो गया, 6 बढ़ गया। ये जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है इसको मैं कहता हूं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट में जितना एडिशन आता जा रहा है, बढ़े या घटे, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो भी सेम टू सेम आपका एवीसी की तरह होता है। सर एमसी कर्व इज यू शेप। अब मैं आपको एक क्वेश्चन है, आप यहां पे, हाँ देखिए क्वेश्चन है,
ठीक है, यहां देखिए इस क्वेश्चन के तरीके समझाता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। Having discussed the estimation and behavior of average, margin, total cost, we now proceed to discuss how these costs are related to each other. ये लोग आपस में कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट की। यहां आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। यहां देखिए पहला पॉइंट है व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी। जब एसी गिरेगा, एसी कम होगा, उस कंडीशन में एमसी ज्यादा होगा किससे, एसी लोअर होगा किससे, एसी से। देखो कहने का मतलब क्या है, एसी गिर रहा है, उस कंडीशन में भी एसी ज्यादा होगा किससे, एमसी में। मैं देखो यहां बता रहा हूं, ये कम हुआ 20 से कितना हो गया, 14 हो गया, 14 से कितना 11 पॉइंट घट रहा है, यस, लेकिन फिर भी किससे ज्यादा है, एमसी से ज्यादा है। घट रहा है लेकिन फिर भी किससे ज्यादा है, एमसी से ज्यादा है। और अगर बढ़ रहा होगा, अगर बढ़ रहा होगा उस कंडीशन में क्या होगा, यहां देखिए जब बढ़ रहा होगा उस कंडीशन में एसी कम होगा किससे, एमसी से। यानी कि आपको जस्ट उल्टा करना है, सर अगर हमारा एसी घट रहा है उस कंडीशन में एमसी से ज्यादा है वो, और जब एसी बढ़ रहा है उस कंडीशन में एमसी ज्यादा है एसी से, उस कंडीशन में एमसी ज्यादा है एसी से। और जब एसी कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो एसी इज इक्वल टू एमसी। तीन रिलेशन दोबारा समझना बेटा, सर एसी अगर घट रहा है उस कंडीशन में भी एमसी कम है, एसी ज्यादा है। एसी बढ़ रहा है एवरेज कॉस्ट, उस कंडीशन में एमसी ज्यादा है, एसी कम है। एसी कांस्टेंट है, बढ़ना बढ़ रहा ना घट रहा, उस कंडीशन में एमसी इक्वल टू एसी। सर कैसे निकला ये और समझ लेते हैं। आउटपुट दे रखा है, टीसी दे रखा है, टीसी से एसी निकाल दिया डिवाइड करके, और टीसी से ही एमसी निकाल दिया आपने, ठीक है। फिर हमने रिलेशन इनको समझे, क्लियर हुआ, यस सर। अब मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट। ये हमारा सेम फंडा जो हमने टोटल यूटिलिटी में पढ़ा था, सेम फंडा हमने टोटल प्रोडक्ट में पढ़ा था कि हमारा सबसे पहला टोटल कॉस्ट आपका बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। देखो मैं यहां आपको समझाता हूं, ये देखिए टोटल कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है, पहले 10 था फिर 20 था फिर 28 था, यानी बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में। कब तक, जब तक एमसी घट रहा है लेकिन अभी पॉजिटिव है, घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। टीसी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा जब एमसी क्या होगा, 0 होगा, और टीपी घटना शुरू कर देगा कब, जब हमारा एमसी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहां समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका चैप्टर है रेवेन्यू वाला उसको स्टार्ट करेंगे, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स में अगर आपको इनके किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। किसी टॉपिक में दिक्कत हो, किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।